होंगे और खुश होंगे। आप लोगों की बहुत सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आज का ये सेशन रात को ही रखा गया है, क्योंकि ताकि सभी स्टूडेंट इस सेशन को बड़े प्यार से देख पाएं और जो जो आपकी समस्याएं थी उन सबका समाधान रखने के लिए ही ये सेशंस आप लोगों का स्टार्ट मतलब ये सेशंस आप लोगों के लिए रखा गया है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही 2023 आया है, आप लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, पर एक आप लोगों की जिंदगी में एक चीज अच्छी होगी कि एसएससी जेईई की वैकेंसी आ गई है, जिससे आपको ये तो पता चल गया है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि हर बार ये कंफ्यूजन होता है कि इस बार एसएससी जेईई होगा या नहीं होगा, पर इस बार ये क्लियर हो चुका है कि इस बार एसएससी जेईई आपका कब है, नोटिफिकेशन आ चुका है। उस नोटिफिकेशन के लिए आप जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें अनअकैडमी टीम आपकी क्या हेल्प कर सकती है या आपको अपने लक्ष्य के नजदीक कितना जल्दी हम ले जा सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सेशन आज का रखा गया है। तो हमारे साथ जसपाल सर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमित झरोला सर जुड़े हुए हैं और मैं तो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे सभी एजुकेटर्स आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या हम लोग आपके लिए क्या नया लेके आ रहे हैं जिससे आप लोगों को एडवांटेज मिल सके। एडवांटेज भी इस तरीके से मिल सके कि आप बाकी लोगों से एक कदम आगे रहें, तभी एक कदम आगे रहेंगे तभी आप लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं जसपाल सर को कहना चाहूंगा, सर जी इनको कुछ गाइड करिए और आप बताइए कि इनके लिए आप क्या कुछ नया प्लान करके लेके आ रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण सर, जैसे आपने बोला कि 2023 में जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है उनके लिए वो यही आई है कि एसएससी जेईई का जो हमारा कैलेंडर है वो अपडेट हो गया है और उसमें जो नोटिफिकेशन है उसकी डेट भी रोल आउट कर दी गई है। तो अगर उस नोटिफिकेशन की डेट को देखें और एग्ज़ाम की डेट को देखें तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है बच्चों के पास तैयारी करने का एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम बात करें कि भैया एसएससी जेईई के एग्ज़ाम को देने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखो मैं तो इसको लेके चलता हूँ कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को देता हूँ तो मेरी एक प्रैक्टिस हो जाती है बाकी वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, एई के एग्ज़ाम है, गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आईआरएमएस है, तो उनकी भी प्रैक्टिस हो ही जाती है। ये एग्ज़ाम तो निकाल ही सकते हैं। अगर सिर्फ एसएससी जेईई एग्ज़ाम की बात करें, थ्रू दिस एग्जामिनेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो रिक्रूट करते हैं। जैसे हमारे पास मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सीपीडब्ल्यूडी है, देन बॉर्डर रोड्स है। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये लोग ऐसा जेईई रिक्रूट हो सकते हैं अगर ये एसएससी जेईई एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। सो मेरे ख्याल से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं और क्योंकि इलेक्शन वाला ईयर है अब, सो बम्पर वैकेंसीज़ आने के चांसेस हैं। सो एक्सपेक्टेड है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस बार बढ़ जाएंगी इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। तो जो अपॉर्चुनिटी है इस बार के कैंडिडेट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अगर से ये अभी से ये प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो अच्छे चांसेस बन जाते हैं पेपर को क्लियर करने के। अगर हम आगे बात करें, वी फर्दर टॉक अबाउट दिस कि टू हेल्प दी लर्नर्स इन एस्पिरेंट्स को लर्नर्स को हेल्प करने के लिए हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर देम वी आर लॉन्चिंग अ डेडिकेटेड बैच एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। अगर इस बैच के यूएसपीज की बात करें, इस बैच के अंदर जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं एसएससी जेईई के इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उनके थ्रू कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी कवरेज होगी हमारे सिलेबस की वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा पूरा। जो भी क्लासेस होंगी हमारी वो लाइव भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। तो कुछ बच्चे हमारे जो कॉलेजेस में जाते हैं या जो जॉब कर रहे हैं वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा सुबह कॉलेज होता है तो हम क्लास नहीं लगा पाते, शाम को देख सकते हैं। जो जॉब वाले होते हैं वो अपने टाइम के हिसाब से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो बेनिफिट है, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। देन हमारे पास पीवाईक्यूज भी हैं पिछले 10 सालों के, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है उनके। रेज अ हैंड फीचर है क्लास में, रेज अ हैंड फीचर को यूज़ करके डाउट पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारी यूएसपीज है हमारे बैच की। तो मेरे हिसाब से लर्नर्स को जो चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, कंटेंट को तैयार करने के लिए, एक एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस बैच के अंदर। फॉर फर्दर डिस्कशन आई इनवाइट अमित सर। अमित सर, यू कैन ऑल्सो गाइड द लर्नर्स कि किस तरीके से वो बेनिफिट उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। जी सर, थैंक यू सर। सो सर जैसा बताया कि हमारे पास में एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कैलेंडर आ चुका है और नोटिफिकेशन आने की डेट भी बताई जा चुकी है। पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि 26 जुलाई 2023 को आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया जाएगा और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी क्लोजिंग डेट एक्सपेक्टेड रहेगी 16 अगस्त के आसपास, और ये एग्जाम आप लोगों का अक्टूबर 23 में ले लिया जाएगा। तो आप देखिए कितना फास्ट मोड में चीजें एग्जीक्यूट करने का इन लोगों का प्लान है। जैसे कि जसपाल सर भी बताए हमें कि इलेक्शन का ईयर है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ना केवल एसएससी जेई में, अदर सेक्शंस में भी आपको काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो लास्ट ईयर के डेटा से भी यदि अपन कंपेयर करें तो इस बार वैकेंसीज बढ़ चढ़कर आना चाहिए, क्योंकि हम देखें तो लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं आई थी, तो उसकी फीलिंग लास्ट ईयर हुई और इस साल भी 2023 में वो वैकेंसीज फील करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम एयरपोर्ट अथॉरिटी का ले ले, तो उन्होंने भी सेम पिक्चर को फॉलो किया कि तुरंत वो वैकेंसी रिलीज किए, तुरंत उन्होंने एग्जामिनेशन लिया। अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, वापस से एटीसी एआई का वापस से नोटिफिकेशन आ गया है, फरवरी में उसका डिटेल ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब ट्रेंड से हमको सीखना होगा, ये जानना होगा, ये पहचानना होगा कि कितने सही वे में अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी गवर्नमेंट नौकरी को सेव करने की। आगे चल सकते हैं हम लोग। तो सर आप इन बैचेस के बारे में बताना चाहेंगे, आप जो बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 11 जनवरी से। देखो भाई, आप लोगों के लिए क्योंकि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है, अब आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे आज करो या कल करो। और आपको एक चीज तो है, जो सबसे पहले करेगा, जो पहले मेहनत करेगा वो पहले पाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि हमने 11 जनवरी से आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। अब इस बैच में आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि 11 जनवरी से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट कराए जाएंगे। हाँ, और सुन लो, नॉन टेक भी कराया जाएगा। आधे लोगों को तो यही डाउट रहता है कि नॉन टेक होगा या नहीं होगा, ऑलरेडी नॉन टेक कराया जाएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। तो आप लोगों के लिए नॉन टेक भी कराया जाएगा। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे वो भी अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अभी कौन कौन से हैं सर, बता दीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो सर अभी अपन यदि यहाँ पर देखें तो हम लोग इस एग्जाम में मतलब जो कवर करने वाले वो एसएससी का पार्ट कवर करेंगे, प्रीलिम्स का, और लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाएंगे। तो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में पढ़ रखे होंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका पूरा हम लोग कवरेज करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ डिप्लोमा करे होते हैं, क्योंकि आपका एसएससी जेई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी लिखेंगे और बीई बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी लिखेंगे। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अक्सर हिंदी मीडियम के ही होते हैं, ज्यादातर ये देखने को आया है। तो आप लोग को निश्चिंत रहिए, आपके सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप चाहे डिप्लोमा के हैं, बीई के हैं, बीटेक में हैं, भाषा हमारी पढ़ाने की इंग्लिश रहेगी, तो आपको किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं रहेगा। बैच की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं डेट, वो 11 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और बैच एंड हो जाना चाहिए एक्सपेक्टेड सितंबर में, ताकि अक्टूबर में आप लोग एग्जाम लिख सकें। इस ड्यूरेशन में आपके सभी सब्जेक्ट्स प्रॉपर वे में प्लान किए गए हैं, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। क्लास का शेड्यूल डेली रहेगा, किसी दिन आपकी क्लास छुट्टी रहे ऐसा आप उम्मीद लगाकर ना रखें। तो डेली आपकी क्लासेस रहेगी और क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम 2 क्लासेस तो डेली आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें से मिनिमम 1 क्लास नॉन टेक की रहेगी। और क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 घंटे का आप देखेंगे। तो आगे का सर जसपाल सर आप बता दीजिए स्टूडेंट्स को। चलिए, तो अगर आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल बताया जाए कि इस बैच में क्या शेड्यूल रहेगा, कौन कौन से टॉपिक कब स्टार्ट होंगे, कौन कौन सी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगी, तो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अप्रॉक्सीमेट जो टाइम ड्यूरेशन है हम एक पर्टिकुलर कोर्स का वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो वील बी स्टार्टिंग विद 11 ऑफ जनवरी। 11 जनवरी को हमारा कोर्स स्टार्ट होगा आरसीसी के साथ, प्रवीण सर लेंगे। देन इंडियन पॉलिटी है हमारे पास, सौरभ पांडे सर लेंगे। मैकेनिक्स है, ये कंटिन्यू होगा, पहले भी चल रहा था। देन ज्योग्राफी है, सौरभ पांडे सर लेंगे। एफएम है, शैलेश वैद्य सर है, योगेश सर है। स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, प्रवीण सर है। ट्रांसपोर्टेशन है, संदीप सर है। सॉइल मैकेनिक्स अमित सर आप लेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिर से प्रवीण सर है। तो फॉर ऑल दी टॉपिक्स वी हैव डेडिकेटेड फैकल्टीज, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे पास।
For Indian economy, Saurabh Pandey sir, he'll be continuing. Estimation costing will be taken by me. मैं estimation costing कराऊंगा इस particular batch के अंदर. Then environmental engineering है, परन सर है. History culture again Saurabh Pandey sir. तो ऑलमोस्ट सारा जो नॉन टेक का पार्ट है वो सौरभ पांडे सर ही कवर करा रहे हैं. देन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी अमित सर है, सर्वेइंग अपूर सर है, बिल्डिंग मटेरियल फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संदीप सर लेंगे इसे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है प्रवीण सर ले रहे हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग मुकुल सर, और फिर से हमारा नॉन टेक का पोर्शन है विल बी कवर्ड बाय सौरभ पांडे सर. तो एक टेंटेटिव आपको शेड्यूल बता दिया है कि कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट होगा, कौन सा टॉपिक कब खत्म होगा और ड्यूरेशन कितनी होगी उस पर्टिकुलर कोर्स की. तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं. सफिशिएंट ड्यूरेशन में आपका ये सारा कंटेंट कवर हो जाएगा. उसके बाद टाइम भी मिल जाएगा आपको रिवाइज करने का, नोट्स बनाने का और सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट भी देने का. तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा टाइम है आपके पास तैयारी को कंप्लीट करने का. देखो यार, सीधी बात है, आप लोगों के काफी स्टेट में इस वक्त भी वैकेंसी आई हुई है, और जो स्टूडेंट ने पहले सब्सक्रिप्शन ले रखा था उसको तो ऐसा नहीं कि दोबारा लेना पड़ेगा. उनके लिए तो एक पंथ दो काज हो गए भाई. पहले सब्सक्रिप्शन था, पहले तैयारी कर रहे थे, अब जाके इस कोर्स को एनरोल कर लेंगे. ये वाले वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे. और ये उम्मीद करके चलो, जो भी अगर एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है वो ये जरूर ध्यान रख लेना, एसएससी जेई की तो कर रहा है पर अपने स्टेट में भी बहुत ज्यादा, काफी स्टेट में वैकेंसी आने वाली है. सर ने पहले बता दिया था, इलेक्शन का टाइम है और ये वक्त है कि आप जितना प्यार से पढ़ाई करें उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य के नजदीक होंगे. अब क्योंकि और एक बात जरूर ध्यान रख लें, पेपर अक्टूबर में है, तो जो अभी 4th ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी करने लग जाएं. वो अभी हीरो बनना छोड़ दें कॉलेज में, क्योंकि काफी लोग घूम रहे होंगे, तो वो अभी चुपचाप पढ़ाई कर लें. क्योंकि अभी ऐसा मत करना है कि मैं तो एग्जाम लिखने के बाद सब्सक्रिप्शन लेके फिर तैयारी करूंगा. भाई वो इतना टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग 5-5 साल से लगे हुए हैं. ठीक है, फिर आप कहोगे सर मुझे तो 3 महीने मिले थे, 3 महीने आपको नहीं मिले, आपकी गलती की वजह से आपके पास 3 मंथ रहे थे, क्योंकि हम तो 1 तारीख से ही 1 जनवरी से आपको ये सारी चीजें बता रही हैं. क्लियर? तो आप लोगों को अभी, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी काफी लोग इस बैच को ज्वाइन करना भी चाहेंगे, तो साथ में सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें कुछ छूट मिल जाए. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि अभी आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, पर इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑफर 6 जनवरी तक ही वैलिड है. तो 6 जनवरी से पहले अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको जो हमारी फीस है उसमें 23% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा. बाकी सर आप बता दीजिए कैसे क्या सब्सक्रिप्शन प्राइस है. ठीक है, एक बार परन सर आप बता दीजिए क्या प्राइसिंग रहेगा. सो हेलो एवरीवन, थैंक यू सर. सो अभी जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू ईयर का उपलक्ष्य है उसके ऊपर आपको यहाँ पर अच्छा 23% ऑफर देखने को मिल रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी एसएससी जेईई एंड स्टेट जेईई सब्सक्रिप्शन पे. तो यदि आप देखें यहाँ पर तो 24 मंथ का जो ड्यूरेशन है, तो 24 मंथ्स का ड्यूरेशन है. आपको यहाँ पर ₹10,181 पे करना है. यदि आप 1 साल का यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर ₹8,256 पे करना है. 6 मंथ का यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ₹6,973, और 3 मंथ्स का भी ऑप्शन है आपके पास, तो आप ₹4,955 पे. पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जितने भी स्पेशल ऑफर हैं ये 23% डिस्काउंट के बाद है, और यहाँ पर ये ऑफर आपका 6 जनवरी को खत्म हो जाएगा. तो जितना भी ये स्पेशल ऑफर है ये आपका सिर्फ 6 जनवरी तक वैलिड है. तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए. अगर आपने सोच लिया है कि आपको अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप जितना जल्दी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उतना जल्दी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए, और आप कंटिन्यू फ्लो में अलोंग विद एजुकेटर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं. तो ये ऑफर है 6 तारीख को खत्म हो जाएगा. तो भाई लोगों, आपने सुन लिया है, 6 जनवरी तक ऑफर है, और साथ में काफी लोगों ने अभी एसएससी जेईई का प्री दिया है और उनके अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं, तो अब वो उनको मेंस की तैयारी करनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी 6 जनवरी से ही आप लोगों का एक एसएससी जेईई मेंस का बैच भी स्टार्ट कर रहा है. तो जिन लड़कों को लग रहा है कि भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या उनको लग भी गया होगा, क्योंकि भाई वो तो आंसर तो आ चुके हैं, मिला लिए होंगे इतने नंबर, तो आपको पता है कि मैं, क्योंकि अब बच्चे तो नहीं, सबको पता रहता है मैं सेफर साइड हूं या नहीं हूं. उनके लिए आप लोगों के लिए बैच बना दिया गया है. जसपाल सर उसमें एफएन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सर आपको डिस्कस करवाएंगे आराम से. जो क्वेश्चंस आने के चांस है, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी. मैं वहां पर अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस आए गए हैं वो सारे सोल्व करवाए जाएंगे. आप लोगों को कहने का मतलब ये है, आपके सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है टीम की तरफ से वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी. अब वो आपके ऊपर है, आप उसमें से कितना उसको यूज करते हैं. मतलब कहने का मतलब हम लोग सिलेबस तो हर बार ही करवाते हैं, पर आप लोग हर बार पढ़कर नहीं जाते.
जो भी आपके सिलेक्शन के लिए जो भी चीजें जरूरी रहेंगी सर, प्रैक्टिस सेशन लगवाएं, वो सारी चीजें आप लोगों को लग जाएंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को करवा दी जाएंगी। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यही पूछते हुए रहना है आपको, जब तक अक्टूबर नहीं आ जाए आपको हमेशा यही क्वेश्चन पूछना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर आप बताइए सर, जसपाल सर एक बार इनको मेंस के बैच के बारे में एक बार बता दीजिए। बिल्कुल। तो कल मेंस के बैच के बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई थी। मेंस का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। आज मैंने टॉपिक लाइव भी कर दिया है। फ्लूइड मैकेनिक्स से आई विल बी स्टार्टिंग। आपका जो मेंस का बैच है, शेड्यूल आप देख सकते हैं, आपके प्लानर पे आ गया। मेंस बैच में जितने भी टॉपिक है सारे कवर कराए जाएंगे आपको। तो जो लोग ने, जिन एस्पिरेंट्स ने लास्ट ईयर प्री दिया था, उनके लिए मेंस बैच भी लॉन्च किया हुआ है। जो लोग अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं वो भी उस मेंस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एक फुल कवरेज मिल जाए उनको कंटेंट की। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती किसी एस्पिरेंट के लिए कि डिटेल में अपना पूरा सब्जेक्ट एक बार कवर कर ले और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सबको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। और तो एक लर्नर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल भी कराएंगे क्या? हाँ, इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी मेरा चालू हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से मैंने कोर्स चालू किया इलेक्ट्रिकल का, तो ज्वाइन कर लेना उसे भी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आपको ये नहीं पता चल रहा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में आएगा या नहीं आएगा, ये आप खुद सोच लीजिए। और फिर कहते हैं पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा, पापा मैं कलेक्टर बनूंगा, हर बार झूठ बोलते रहते हैं। इनको ये नहीं पता सोम कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। पर एक बात आप लोगों को फिर से बड़े प्यार से समझा दी जाती है कि पेपर का अभी टाइम है। तो कई लोग क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सिर्फ प्री के हिसाब से तैयारी करते हुए चलेंगे 10 साल 10 महीने जो भी आपका। फिर से मैं बड़े प्यार से बता देता हूं, अभी आपको मेंस के हिसाब से तैयारी करते हुए चलनी है, मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। जब आपको पता लगे कि भाई मुझे काफी, मैंने कन्वेंशनल के लिए भी मैंने 7-8 सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं और अब 2-3 महीने ही बचे हैं प्री के लिए, उस वक्त आपको प्री के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। कहने का मतलब है शुरू से ऐसे मत करके चलना, क्योंकि जो आदमी 10 महीने में प्री का पेपर तैयारी करके नहीं निकालेगा, उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो 3 महीने में कोई ब्रह्मास्त्र तो आएगा नहीं कि 3 महीने में आप मेंस निकाल दोगे। ठीक है, इसलिए आपको शुरू से ही मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि आप लोग हमेशा उन्हीं की बातें ज्यादा सुनते हो जो आपको काम करने में आसानी लगे। क्योंकि आपका सीनियर बोल देगा प्री नहीं निकलेगा तो कहां से मेंस लिखेगा, पहले तो प्री निकाल। वो 10 महीने पहले प्री निकालेगा, फिर मेंस आएगा तब कहेगा अरे भाई अब तो क्या करूं, मैं तो मेंस के लिए तो नोट्स ही नहीं है। अब वो दोबारा से सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेगा। इसलिए इस बैच में ऑलरेडी पहले बता दिया गया है, फाउंडेशन बैच है। कहने का मतलब है आपके सारे सब्जेक्ट प्री प्लस मेंस के हिसाब से ही कवर कराए जाएंगे। फिर आपका प्री क्लियर हो जाने के बाद अलग से फिर मेंस का बैच चला दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। अब जो मेंस का बैच चल रहा है इसमें आपके मेंस के सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूं। तो सभी लोग तैयार रहें। सभी लोग 11 जनवरी से जिनको तैयारी करनी है बड़े प्यार से वो सब्सक्रिप्शन लेकर बैच को ज्वाइन कर लें। अब काफी लोगों को ये रहेगा कि सर आपने तो एक बार बता दिया था, ये फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी, ये फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी। उन सारी समस्याओं का समाधान ये है, जैसे कोर्स लेंगे उसको इनरोल करेंगे, सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। मतलब आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सबका समाधान आपको वहां पर मिल जाएगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब काफी लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड के लालच में भी पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह कि लाइव साथ की साथ करते हुए चलना सब्जेक्ट, तो उसमें आप लोग बिल्कुल आसानी से अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। एक बार सर आप सभी लोग एक बार और बता दीजिए इनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक संतु कह रहा है टेस्ट सीरीज ज्यादा करवाना प्लीज, पहले सिलेबस कर लो, टेस्ट सीरीज भी करवा दी जाएगी, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। और हमने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लिए बैच चला रखा है, उड़ीसा वालों के लिए बैच चला रखा है, वेस्ट बंगाल वालों के लिए बैच चला रखा है। क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी हमने ऐप के ऊपर इतने डाल रखे हैं, अगर तुम आज करने स्टार्ट करोगे तो भाई तुम खुद परेशान हो जाओगे, क्वेश्चंस कम नहीं पड़ेंगे आप लोगों को। आप खुद कहोगे गुरुजी अब तो हमारा पीछा छोड़वा ही इन क्वेश्चनों से। तो सारी चीजें वहां पर है। तो आज की सेशन का मैं मोटा मोटा बात बता देता हूँ भाई, सुन लो दोबारा से। आप लोगों का जो एसएससी जेईई की वैकेंसी आई है उसके लिए बैच बना दिया गया है। बैच 11 जनवरी से हो रहा है, उसके लिए अभी ऑफर चल रहा है 23% का। ठीक है, 23 इसलिए क्योंकि 2023 आ गई है। उसके लिए आपको क्या करना है भैया, आपको जाके बैच को एनरोल कर लेना है। पर ध्यान रखें ये ऑफर 6 जनवरी तक ही वैलिड है।
इसके बाद 7 जनवरी को बोलोगे कि सर हमें तो महंगा पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए 6 जनवरी से पहले इनरोल कर आप मेंस वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्री वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों का 11 तारीख को 4 बजे शाम को आरसीसी स्टार्ट कर रहा हूं। बाकी और कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो भी आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। एफएम का परसों से स्टार्ट हो जाएगा। एफएम ओसीएफ का जो बैच चल रहा था परसों से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। तो एफएम का परसों से बैच स्टार्ट हो जाएगा मेंस का, ठीक है। और उसमें वो आपको सब मिल जाएगा यार, आप लोग पढ़े लिखे लड़के हो, बीटेक करके आए हो, तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा शेड्यूल देख के कि कहाँ पे कैसे क्या चीजें चलती हैं, ठीक है। चलो आज के लिए तो सर बोले इनको बाय। तो सभी को थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद जो सेशन को आपने देखा। नई साल आपकी जिंदगी में एक नया मतलब मुकाम हासिल करे आप लोगों को, हम तो यही उम्मीद करेंगे आप लोगों से। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जिनको तैयारी करनी है वो अनअकैडमी से जुड़े रहें, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। हॉस्टलर बोल रहा है 2024 में लेगा 24% डिस्काउंट मिलेगा, तुम 2100 में लेना सीधा। 2024 में भी क्यों ले रहे हो? 2100 में लेना, 100% डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें। पंचवर्षीय योजना स्टूडेंट अपनी लाइफ में भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सरकार के लिए ही होती थी, आप खुद भी कर सकते हैं पंचवर्षीय योजना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगली साल दें, उससे अगली साल दें, जब तक नहीं हो लगे रहे, डिस्काउंट आते रहेंगे, आप लोग लेते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, थैंक यू गुड एवरीवन। नाइट, बाय। ठीक है सर। हो गया एंड सेशन।